नमस्कार दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी ईयर बुक 2026 को रिलीज कर दिया है। आप देखें तो सिप्री एक पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आप देखें तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और आप देखें तो सिप्री इज इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल डिसआर्मामेंट्स, और इसकी स्थापना आप देखें तो 1966 में हुई थी। मित्रों, यदि हम सिप्री की बात करें तो ये पीस रिसर्च को आप देखें तो ऑर्गेनाइज करते हैं और जो विश्व में पीस की स्थिति है उससे संबंधित जो डाटा है वो प्रोवाइड कराते हैं। आप देखें तो वर्ल्ड में आर्मामेंट यानी कि शस्त्रीकरण और डिसआर्मामेंट यानी कि निशस्त्रीकरण की क्या स्थिति है विश्व में प्रेजेंट टाइम में, उससे संबंध ये डाटा जो है प्रोवाइड कराते हैं। जैसे किस देश ने आप देखें तो किस देश ने अपने जो है जो आर्म्स है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया है, किसने आप देखें तो कमी की है, ठीक है, किस देश ने आर्म्स के इम्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, किसने आर्म्स के इम्पोर्ट्स में कमी लाई है, प्रोडक्शन के मामले में कौन सा देश आगे है। इस प्रकार से ये डाटा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, देखिए मित्रों, तो जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन विश्व में बढ़ रहे हैं, विकासशील देशों वो एलडीसी जो कंट्रीज हैं आप देखें तो उनके सामने जो है एक सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि जो एलडीसी कंट्री है, लीस्ट डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं, उनके सामने एक सुरक्षा उभयपास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसे कि हालिया घटनाक्रम पर यदि हम नजर डालें तो देखिए रशिया यूक्रेन वार जो सालों से चल रहा है, इस पर पीस इनिशिएट्स किए जा रहे हैं, फिर भी ये विफल हो जा रहा है। आप देखें तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया जाना, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को ऑक्युपाइड करने की जो धमकी थी उसको आप देखें, इजराइल द्वारा ग्रेटर जो इजराइल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, आप देखें जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर में, आप देखें तो नाटो जो सदस्य हैं उनके बीच मतभेद देखने को मिला है। कई जो देश हैं, यूरोपीय देश हैं, वो नाटो के पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, ठीक है, कुछ अमेरिका के साथ जाना चाहते थे, कुछ अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते थे इस मुद्दे पे। ऐसे अनेक घटनाक्रम है जो विश्व में सशक्तिकरण को आप देखें तो बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखें तो जापान का जो हाल ही में जो एक्सपेंडिचर है जो डिफेंस पे वो बढ़ा है, उस संदर्भ में आप देख सकते हैं इस चीजों को। और आज विश्व के अनेक देश हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के संबंध में कार्य कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग रिपोर्ट्स को देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डाटाज हैं, ठीक है, उनको हम लोग कवर करते हैं इसके माध्यम से। सबसे पहले हम जो है सैन्य खर्चों के मामले में टॉप 5 कंट्री को देखते हैं। आप देखें तो इसमें जो है टॉप 15 जो है मिलिट्री स्पेंडर्स की सूची दी गई है। इसमें हम लोग जो है जो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए वो टॉप 5 है, ठीक है। इसमें हम लोग टॉप 5 को देखेंगे और कवर करेंगे। फर्स्ट पे आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, $954 बिलियन के साथ पहले स्थान पर है पूरे सैन्य खर्च के मामले में। सैन्य खर्च के मामले में दूसरे नंबर चाइना का स्थान आता है $336 बिलियन के साथ। तीसरे स्थान पर आप देखें तो रशिया है $190 बिलियन के साथ। इंटरेस्टिंग चीज ये है मित्रों की अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर चाइना है अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में, ठीक है। आप फोर्थ पोजीशन पे देखिए तो जर्मनी का स्थान आता है $114 बिलियन के साथ। फिफ्थ नंबर पर भारत है वो है, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में भारत आप देखें तो $92.1 बिलियन का एक्सपेंडिचर करता है। ये हम लोगों ने देखा टॉप 5 जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट आप देखें तो हम इसमें अब देखेंगे टॉप 5 जो हथियारों के एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो निर्यातक हैं टॉप 5। तो फर्स्ट पे आप देखें तो यूएसए का स्थान आता है इसमें पुनः, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का स्थान पहले पे है। आप देखें तो ग्लोबल जो एक्सपोर्ट शेयर है यानी कि जो वैश्विक निर्यात में भाग है इसका 42% है। सेकंड रैंक पे आप देखें तो फ्रांस आता है 9.8% शेयर के साथ ग्लोबल एक्सपोर्ट में, ठीक है। थर्ड रैंक पे आप देखें तो रशिया का स्थान आता है 6.8% शेयर के साथ, रशिया तीसरे स्थान पर है ग्लोबल जो है एक्सपोर्ट के मामले में। आप देखिए तो फोर्थ रैंक पे जर्मनी का स्थान आता है 5.7% शेयर के साथ, जर्मनी चौथे स्थान पर है। चाइना इस मामले में एक्सपोर्ट के मामले में 5वें स्थान पे है 5.6% के साथ। यानी कि ग्लोबल जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है आर्म्स के, जो हथियार के, उसमें चाइना 5वें नंबर पर है। अब हम लोग टॉप 5 जो इंपोर्ट्स के कंट्रीज हैं जो कि हथियारों का आयात करते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्थान आता है यूक्रेन का। आप देख रहे हैं ग्लोबल शेयर में 9.7% का शेयर है इसका, यानी कि कुल विश्व में हथियारों की आयात में अकेला 9.7% यूक्रेन करता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि भारत जो है इंपोर्ट के मामले में हथियारों के सेकंड रैंक पे है। टोटल 8.2% शेयर है इसका इंपोर्ट में विश्व के हथियार आयात में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आप देखिए तो सऊदी अरब 6.8% शेयर है इसका इंपोर्ट में, आर्म्स इंपोर्ट्स में। फोर्थ नंबर पे आप देखिए तो कतर है 6.4% शेयर के साथ। फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान का स्थान है और 4.2% शेयर रखता है आर्म्स इंपोर्ट में, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने टॉप 5 एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज थी उनको देख लिया और टॉप 5 इंपोर्ट करने वाली कंट्री को देख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है, कौन सा जो महाद्वीप है वो सबसे ज्यादा हथियारों का आयात कर रहा है पूरे विश्व में। तो आप यदि ध्यान दें तो यूरोप 33% अकेले शेयर रखता है ग्लोबल जो हथियारों के इंपोर्ट्स हैं, यानी कि कुल विश्व में हथियारों के आयात में अकेला 33% शेयर जो है यूरोप का है, ठीक है। और इसमें देखें आप तो 2021-25 को आप ध्यान में रख सकते हैं
आप देखें तो 2016 से 25 के बीच ये 210% की वृद्धि हुई है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से सुरक्षा की चिंताएं लोगों में बढ़ रही हैं, चाहे आप देश के लेवल पर देखें या फिर आप कॉन्टिनेंट के लेवल पर देखें। जिस तरीके से नाटो में मतभेद देखने को मिला इस पूरे अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर में, जिस प्रकार से नाटो के सदस्य एक दूसरे के विचार से असहमत थे, नाटो के प्रति अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नीति, चाहे वो फंड्स को लेके हो, चाहे वो ईरान के मुद्दे पर सहमति को लेके हो, इस पूरे सिनेरियो में आप देखें तो यूरोप का जो एक्सपेंडिचर है आप देखें तो आर्म्स इंपोर्ट्स में देखिए कितना बढ़ा है, 210% बढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से मिडिल ईस्ट को यदि हम देखें तो 26% शेयर रखता है। आप देख रहे हैं ये एरियाज काफी ज्यादा जो है वार और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो वर्ल्ड न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं, ठीक है, जनवरी 2026 के डाटा के अनुसार तो यूएसए का स्थान आप देखें तो इस मामले में आप देखें तो 1770 इसने डिप्लॉय किया, यानी कि जो न्यूक्लियर जो आर्म्स है उनका ये डिप्लॉयमेंट है, यानी कि इनको तैनात किया गया है 1770। ठीक है, टोटल इसके पास 3700 है। इन्वेंट्री में आप देखें तो 5042 आर्म्स हैं इसके पास, न्यूक्लियर आर्म्स। इन्वेंट्री में देखें आप तो वो भी चीजें सम्मिलित होती हैं जो आर्म्स रिटायर होने के कंडीशन में है। रशिया 1796 आप देखें तो इसने डिप्लॉयड किए हैं एंड 4400 इसका टोटल्स है। आप देखें तो 5420 इसके इन्वेंट्री में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम 120 आप देखें तो 225 टोटल है इसके पास, इन्वेंट्री में भी 225 है। ठीक है, फ्रांस आप देखें तो 280 डिप्लॉयड है और यानी कि फ्रांस ने 200 जो 80 है उनको तैनात किए हैं और 290 टोटल है इनके पास, 370 इन्वेंट्री में है। ठीक है, टोटल इन्वेंट्री मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्वेंट्री में वो भी आर्म्स होते हैं जो कि जो है जो रिटायर्ड होने की स्थिति में हो जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली आप देखें तो जो न्यूक्लियर आर्म्स है उनको जो है सबमरीन के माध्यम से, आप देखें तो जो फाइटर जेट्स होते हैं, ठीक है, और आप देखें तो मिसाइल के माध्यम से उनको जो है डिप्लॉयड किया जाता है। आप देखें तो 34 जो है जो न्यूक्लियर आर्म्स है उनको डिप्लॉय किया है चाइना ने। ठीक है, टोटल इसके पास आप देखें तो 620 है। ठीक है, इन्वेंट्री में भी 620 है। इंडिया ने टोटल जो है 12 डिप्लॉयड किए हैं। ठीक है, यानी कि 12 जो न्यूक्लियर आर्म्स है उनको भारत ने डिप्लॉयड किया है, यानी कि तैनात किया है। टोटल आप देखें तो 190 है और इन्वेंट्री में भी 190 है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। आप देखें तो भारत के पास 190 न्यूक्लियर आर्म्स हैं। आप पाकिस्तान के पास देखें तो 170 न्यूक्लियर आर्म्स हैं। चाइना के पास 620 आर्म्स हैं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के पास 60 आर्म्स हैं। रसिया के पास आप देखें तो 5420 आर्म्स है। आप इसी तरीके से आप देखें तो इजराइल के पास 90, फ्रांस के पास 370, यूके के पास 225। ठीक है, यूएसए के पास 5042। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो डाटा आपके साथ शेयर किया, और सेशन कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।